हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं अपने चैनल पे फार्माटून पे। यहां पे हम आपको सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सबको, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को, सबको जो मान लो जो फार्मेसी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, जिसमें हम सेमेस्टर फर्स्ट का एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सारी चीज़ें हम कवर करेंगे दोस्तों। तो अच्छा, वीडियो के स्किप ना करें दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखें। इसके नोट्स हम हमारे टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो हम अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं दोस्तों। इसमें हम देखिए, हम आपके लिए पेपर भी लेके आए हैं दोस्तों। ये 2018 और 19 का पेपर है, देखिए दोस्तों, जो कि इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेपर को लिखना कैसे है। आपको पेपर में सब तो आता रहता है, मगर आप लिखने का जो पैटर्न हो वो आप कर नहीं पाते ठीक से, और आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो सेक्शन सबसे अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन को आपको सबसे पहले करना है दोस्तों। गलती ये नहीं करनी कि सेक्शन ए आपको नहीं आ रहा है, एक भी दो क्वेश्चन आपको मतलब कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो उसको अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में करिएगा सेक्शन बी। अगर आपको अच्छे से रहा तो सेक्शन बी से आप प्रेजेंटेशन दीजिए, मेन चीज़ें उसमें लिखिए, हेडिंग अच्छे से उसमें डालिए, फिगर अच्छे से बनाइए। एचएपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग और फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते हैं दोस्तों, तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है उसमें कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो सेक्शन बी अगर अच्छे से आ रहा है, फिर उसके बाद सेक्शन सी आ रहा है अच्छे से, उसको करिए। फिर सेक्शन ए लास्ट में आपको, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी होता है। अगर पेपर देखिए आपको दोस्तों आता रहता है तो आप अच्छे से पेपर कर लेते हैं, मगर आपका टाइमिंग मैनेजमेंट भी नहीं है। आपको पेपर आ भी रहा तो मान लो पेपर कभी कभी छूट भी जाता है दोस्तों। तो आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो इसको अच्छे से तैयार करिए दोस्तों, कि हमारा टाइमिंग कम ना पड़े। हमारे लिए पेपर आता रहता है तो बच्चे टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होता, पेपर छूट जाता है। तो हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आज के वीडियो में 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 2018-19 का पेपर है, आपको पेपर चाहिए तो हम आपको अपने टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर वहाँ डाउनलोड करते हैं। 2019-20 का पेपर हमारे पास, 2020-21 का भी है, और 21-22 का भी पेपर है, आप वो हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ द सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक और हमारा ये क्या है, सिम्पैथेटिक में डिफरेंस पूछ लेता है, डिवीजन कैसे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवीजन कैसे किया जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम के बेसिस पे। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि इलुस्ट्रेट हीमोस्टेटिक्स होता क्या है, और उसे पूछ लेता है डिस्कस द वेरियस पाथवे ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। कौन कौन से डिफरेंट वेरियस पाथवे हैं जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फाइब्रोजन पढ़े होंगे, फेब्रिन पढ़े होंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें आप अच्छे से उसको फिगर बना के, चार्ट बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें पूछ लेता है डिस्कस द सेल विद सेल वेल लेबल डायग्राम। मतलब सेल का मतलब डिफिनेशन लिखनी, फिर उसके बाद लेबलिंग करनी है, उसका डायग्राम बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसी में पूछ लेता है एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, मतलब ऑर्गेनिज्म को डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन है कि क्लासीफाई स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम का क्लासीफाई करना, जैसे आज स्केलेटन सिस्टम की क्लासिफिकेशन लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। उसी में पूछ ले डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द वर्टिकल कॉलम, मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों वर्टिकल कॉलम के आप अच्छे से इसमें तैयार कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हमारे सारे पेपर से लिए गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको इन्हीं में से रिपीट करेगा 10 नंबर के अकॉर्डिंग। 3 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, 3 क्वेश्चन इसी में से अकॉर्डिंग आएंगे। इतने क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। इसका पेपर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप या
टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों में हम डाल देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा उसमें पूछ लिया डिफाइन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन होता क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन। कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस हैं ब्लड कोगुलेशन में। ब्लड कोगुलेशन मतलब कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो चीज़ होता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम। कौन सा वेल लेबल डायग्राम बनाना है, किसका, सेल का बनाना। फिर उसी में पूछ लेता है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि मतलब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताना है कि कौन कौन सा अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम करता है। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विद डायग्राम, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसकी, आई की बतानी है। नोज की पूछ लेता है दोस्तों, तो दोनों आप इसमें तैयार कर लीजिए। आई में ये भी पूछ लेता है कि डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। विजन से आपको समझ जाना कि आई की बात हो रही, तो आई इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें विजन पूछ लेता है, नोज में स्मेलिंग का पूछ लेता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको नोज लिखना है, जैसे स्मेलिंग का पूछ लेगा तो नोज का लिखना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अगर विजन का बोल लेता है इसी में आई की जगह पे, तो आपको किसकी लिखना है, आई के लिखना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इसी में 8th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शन और स्ट्रक्चर लिखना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब ये हार्ट का भी डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना, पूरा हार्ट का लेबलिंग, उसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कि इंपॉर्टेंट है ही, इसको आप अच्छे से इसको दोस्तों तैयार कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। आपको इसमें स्ट्रक्चर अच्छे से बना देंगे पेपर में, तो आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट उसे पूछ लेता है एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, मतलब कि पहले बताना कि कौन ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, फिर हार्ट का डायग्राम बनाना, फिर सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ हार्ट, मतलब वो भी दिखाना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसी में 12th क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन द ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। उसको शॉर्ट नोट्स लिखनी है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना, उसके पार्ट को एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर 10 नंबर में कैसे पूरे सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, छोटे से आपको शुरुआत करनी, छोटे से पूरा बड़े तक पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर 10 नंबर है तो 10 नंबर में कम से कम 4 पेज 3 पेज तो आपको लिखने, मिनिमम 3 पेज आपको लिखने रहते हैं 10 पेज में, 10 नंबर वाले में, तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों इसमें ब्लड वेसल के लिखने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के पूरा उसको एक्सप्लेन करना, तो वो भी इंपॉर्टेंट 10 नंबर में पूछा गया है। राइट इन डिटेल अबाउट द सैनोवियल जॉइंट, सैनोवियल जॉइंट के ऊपर लिखना है दोस्तों, फिर उसके फंक्शन लिखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। आज इस वीडियो में हमने इसको पूरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हम बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, तो इसके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द। 3-4 दिन में आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, अच्छा नंबर लाइए।